हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का टीचर प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 12th में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लगभग ये जो हमारा पार्ट था ये लगभग समाप्त हो रहा है और इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट वैरायटी रह गई है, इसको भी समझ लेते हैं। इस पे एक लास्ट टाइप समझ लीजिए, मतलब जैसे मास निकालना, फिर भार निकालना, फिर उनसे आयतन निकालना, दुनिया भर की सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन एक ये वैरायटी रह गई थी, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि ऐसे भी प्रश्नों को हम इजीली सॉल्व करें। अब क्या है ये समझो। आप देखो, अगर आप लोगों को याद हो, अगर दिया हो, जैसे थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे एक बार मैं डिस्कस कर लूँ। जैसे यहीं पे दिया होता 32 ग्राम भार है। भार कितना आपको दिया है? 32 ग्राम। किसका? CH4 का। CH4 का किसका? CH4 का। इससे आपको मोल पूछा होता तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते। मोल बराबर क्या होता है बेटा? भार बटे अणुभार। मोल का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो जो भार आपको डायरेक्ट दिया है कितना? 32 ग्राम, और अणुभार कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। ग्राम में सारी बात चले, इसलिए ग्राम ही लगाएंगे। तो ग्राम से ग्राम कैसे? 32 से जाता कितना आ जाता है बेटा? 2 मोल। कितना मोल आ जाता है? 2 मोल आ जाता है आंसर आपका। भाई मीथेन का भार कितना होता है? 16। तो ये आपका आ जाता है, यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं था। अब 2 मोल जो आया है वो 2 मोल किसका है? वो 2 मोल CH पूरा, अगर इसको तरीके से लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको सिखाया है, 2 मोल CH4 अणु का, या 2 मोल CH4 अणु। भाई ये भी तो लिख सकते हैं इसको, ये भी तो लिखा जा सकता है 2 मोल अणु CH4 के कितने में बेटा? 32 ग्राम में। तो 32 ग्राम में 2 मोल अणु होते हैं CH4 के, ठीक है ना। इस चीज को समझना, यहीं से दिक्कत है। अब बेटा इस बार प्रश्न बोले अथवा ना बोले, प्रश्न बोले अथवा ना बोले, आपको याद रखना है, इस चीज को हमेशा गौर करना है। चाहे प्रश्न बोले या ना बोले, लेकिन एक सेकंड बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। मैं एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ठीक ठीक ठीक, हेलो। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, इस तरह आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर इस तरह आपको दिया है तो डायरेक्ट तो आप लोग निकाल लेते, उसमें कोई डाउट आपको नहीं था, बहुत आसान था भाई। लेकिन ये बातें जरूर लिखना ना भूला करें, इससे बहुत क्लियरिटी रहती है प्रश्न में हमको सॉल्व करने में। जैसे कई बार बच्चा सॉल्व करने के बाद सीधे 2 मोल लिख देता है, तो ये गलत है। 2 मोल लिखने से क्या होता है, कई बार अगर प्रश्न थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो हमको बहुत डाउट आते हैं, हमारे प्रश्न सॉल्व नहीं होते। तो क्या करना है? 2 मोल है, लेकिन 2 मोल किसका है बेटा? अणु, परमाणु है, आयन, ये जरूर लिखें। CH4 एक अपने आप में क्या बेटा? अणु है, तो ये जरूर लिखें। 2 मोल अणु CH4 का, ये 2 मोल अणु है किसके? CH4 के। मतलब 32 ग्राम भार में CH4 के कितने अणु होते हैं? 2 मोल अणु होते हैं, तो ये जरूर लिखें। अब बात समझो आगे, बहुत आसान है। कह रहा कि 32 ग्राम CH4 भार में कुल परमाणुओं की संख्या बताओ। तो बेटा आप समझो, यहां पे आपसे पूछ लिया है इस बार परमाणु, जबकि आपको भार दिया है CH4 अणु का। अणु का भार आपको किसका दिया है? भार आपको दिया CH4 अणु का, लेकिन आपसे पूछा क्या है बेटा? परमाणु। वैसे ही जैसे ये कहे कि बताओ 1 दर्जन में कुल कितनी भैंस है, तो बोलेंगे आप 12 भैंस है। मैं बोलूंगा 2 दर्जन में, तो आप बोलोगे सर 24 भैंस है। तो वैसे ही जैसे 1 दर्जन में कितने केले, तो आप बोलोगे सर 12 केले। मैं बोलूंगा 2 दर्जन में कितने केले, तो बोलो सर आप। लेकिन मैं यहीं पे बोलूं जैसे कि 1 दर्जन में, समझना, 1 दर्जन में कितनी भैंस है, तो आप बोलोगे सर 1 दर्जन में कितनी भैंस? सर 12 भैंस। ये कौन सा प्रश्न है? केमिस्ट्री में भैंस 12 भैंस, सही ना। अब मैंने पूछ लिया, लेकिन मैं यहीं पे ये पूछूं कि बेटा भैंस तो है, लेकिन ये साथ ही साथ बता दो कि कुल 12 भैंस हैं और कुल पैर कितने हैं। तो अब डायरेक्ट तो 1 दर्जन, मैंने 1 दर्जन में 1 दर्जन भैंस बोला था, तो आंसर तो मुझे सिर्फ आपसे मांगना चाहिए थे 12 भैंस,
होनी चाहिए। वैसे ही मैंने यहां पे आपसे दिया आपको 1 दर्जन भैंस, लेकिन आपसे भैंस ना पूछ करके आपसे मैंने क्या पूछ लिया, आपसे मैंने पूछ लिया कि भैया भैंस में कुल पैर कितने हैं। तो आप जानते हो कि 1 दर्जन में यदि 12 भैंस हैं और एक भैंस के भैया कितने पैर होते हैं, सर जी एक भैंस के 12 पैर होते हैं, तो 12 भैंसे हैं, अरे सॉरी, एक भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, सॉरी एक भैंस के कितने पैर होते हैं, 4, तो सर 12 भैंसे हैं तो 12 गुणते 4 तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा बेटा, 12 चौक 48 पैर हैं। तो वैसे ही इधर देखो, अब ठीक है, डाउट तो नहीं ना, बहुत आसान है समझना। जैसे अगर मैं बोलता कि भाई मेरे पास 1 दर्जन बकरी है, 1 दर्जन बकरी है, तो बताओ मेरे पास कुल कितनी बकरी होगी, तो आप सिंपल बोलते हैं सर जी 12 बकरी होंगी, तो आप बकरी लिखा कि नहीं लिखा। ऐसे ही जब मैंने बोला 32 ग्राम CH4 का भार है, तो आप लिखोगे 32 ग्राम में कि 2 मोल अणु हैं, किसके, CH4 के। भाई 32 ग्राम भार में CH4 के कितने मोल हैं, तो 2 मोल अणु हैं CH4 के, तो पूरा लिखा करो, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप अणु नहीं लिखते हो ना तो आपको कंफ्यूजन आता है। भाई कोई एक्सपर्ट बच्चा अच्छे से सीख लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं फिर दिक्कत हमेशा बनी रहती है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बोलो। अब थोड़ा सा समझो आप लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूं, गौर करना, ठीक है ना। देखो बहुत आसान है। तो अगर मैं बात करूं तो ये अब मुझे दिया है भार, किसका दिया, CH4 अणु का, ये समझने वाली बात है। टारगेट क्या करना, अणु दिया है, पूछा आपसे क्या, परमाणु। तो वही बात है कि सबसे पहले आप यहां पर क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, क्या निकाल लो, मोल। भाई चौराहे पे जाना पड़ेगा, याद है चौराहे वाले सूत्र, तो बिल्कुल सबसे पहले मोल निकालो, पहला नंबर तो मोल निकाल लो, तो मोल। तो जब मोल निकालने जाओगे तो वही सेम प्रश्न, मतलब फार्मूला, भार बटे अणु भार। तो बेटा कितना भार है सर, 32 ग्राम है। अणु भार कितना है सर, 16 ग्राम होता है, कट गया है, तो कितना आया, 2 मोल अणु CH4 का, 2 मोल अणु CH4 का। तो मोल बराबर भार बटे अणु भार बराबर कितना है, 32 ग्राम बटे 16 ग्राम बराबर 2 मोल अणु CH4 का, 2 मोल अणु CH4 का। मतलब CH4 में कुल कितने मोल होते हैं, 2 मोल, 2 मोल या 2 मोल अणु हैं। 32 ग्राम में कितने मोल अणु है CH4 के, सर 2 मोल अणु है। सर आपको कैसे पता चला अणु है, बेटा ये पहले ही समझा दिया, प्रीवियस लेक्चरों में समझा दिया है, CH4 एक क्या है, अणु है। अब प्रश्न यहां पे समझिएगा, गौर करिएगा। अब निकला क्या आपका, 2 मोल अणु, 2 मोल जब अणु निकला तो सबसे पहले आप इसमें कुल अणु निकाले, वही दर्जन वाला खेल आ गया, 2 दर्जन तो कितने, 24, तो 2 मोल, तो बिल्कुल निकालो। तो कुल अणु, क्यों, क्योंकि अणु है, तो कुल अणुओं की संख्या, क्यों, अणु है तो अणु, जैसे 1 दर्जन में बकरी 12 बकरी, सर फिर कुल बकरियों के पैर, तो 12 बकरी, तो एक बकरी में कितने पैर होते हैं, 4, तो 12 गुणते 4 तो कितना हो जाएगा, 48 पैर होंगे सर टोटल। तो वैसे ही पहले अणु निकला है तो कुल अणुओं की संख्या निकालो, तो कुल अणुओं की संख्या निकालो का फार्मूला है, क्या है बोलो, मोल गुणते अवगाद्रो संख्या Na। तो कुल कितने मोल आए हैं सर, 2 मोल आए हैं, गुणते अवगाद्रो संख्या, बोलो। मैं मोल में 2 लिख दिया, मोल की संख्या पूछा तो 2 मोल, अब ये यहां पे ये नहीं आएगा, देखो तो यहां पे कितना होगा, 2 होगा, 2 Na का मतलब इसको भी लिख लो, Na का मतलब कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। क्या बेटा, अणु
मोल तो हट गया, 2 मोल, आड़ू बचा रह गया, आड़ू आ जाएगा। तो कुल कितने भाई, बकरी है तो एक दर्जन बकरी है तो अंत में बकरी तो आएगी ना, कुल कितनी 12 बकरी हो तो वैसे तो 12.046 उड़ते 10 के घाते 23 क्या अणु। अब समझना, दर्जन पता चल गया, एक दर्जन थी तो कुल बकरियां 12 बकरियां हो गई सर। 12 बकरी में कुल पैर निकालने के लिए तो 4 का गुणा किया तो टोटल 48 पैर आए। वैसे ही समझना, भार है, किसका भार है, अणु का है। किस अणु का, मेथेन अणु का। तो अणु भी आएंगे किसके, मेथेन के अणु। तो 2 मोल अणु आए मेथेन के। तो जब कुल निकालने जाएंगे तो अणुओं, क्योंकि अणु है तो 2 मोल किसके हैं, अणु के हैं, तो यहां अणुओं की संख्या भी आएगी। तो कुल अणुओं की संख्या 2 मोल गुणते इतना। अब अणु आ गया। अब अणु आप जानते हो, अब इसको मैं हटा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा अणु समझना, अणु किससे मिलते हैं, कई सारे परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। कई सारे परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। तो मेथेन अणु किससे मिला बेटा, परमाणुओं से मिलकर। जैसे 4 पैर मिलके एक बकरी बनती है, वैसे कई सारे परमाणु मिलके एक अणु बनता है। तो CH4 अणु में आप देखें कितने परमाणु हैं बेटा, कुल 5 परमाणु। पहले तो 5, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, तो कुल परमाणु कितने बेटा 5। तो एक में 5 हैं, जैसे एक बकरी के 4 पैर, तो एक अणु में 5 परमाणु, तो कुल में तो मल्टीप्लाई हुआ। तो वैसे यहां पे तो अगला लिखोगे, कुल परमाणु की संख्या बराबर, कुल परमाणु की संख्या बराबर, तो कितना, बोलो, बोल दो तुरंत। कुल परमाणु की संख्या तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका, बोलो 5 का गुणा, 5 उड़ते 12.046 गुणते 10 के घाते 23, तो 5 का गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर लो, 5 छक्के कितना हो जाएगा बेटा 30 का आया 0, ठीक है, अरे सही ना, 5 छक्के 30 का 0 हासिल है 3, 5 चौके 20, 20 3 23, 0 है तो 23 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो आपका 5 गुनाएं कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया, हासिल कितना है 1, 5 1 कम 5, 5 और 1 6, ठीक। अब कितने अंक बाद दशमलव में बेटा 3 अंक बाद 3 लगा दो, ठीक है, गुणते 10 के घाते 23 क्या परमाणु मेथेन के, मेथेन के नहीं, मेथेन में के नहीं लगेगा, मेथेन में 32 ग्राम भार में, इतने परमाणु मीथेन के 32 ग्राम भार में। बहुत तरीके से लिखे 32 ग्राम, तो 32 ग्राम भार में कुल परमाणुओं की संख्या इतनी होती है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे जहां पे डाउट हो वहां पे मुझे तुरंत बताएं। इसीलिए मैंने पहला प्रश्न बहुत धीमे से बहुत आराम से आपको समझाया, ले लिया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा एक प्रश्न दे रहा हूं इसी तरीके का, सॉल्व करिएगा और मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। मैं एक बहुत दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, इसको आप मुझे बताइए फिर बताइए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसका एक बार बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, सॉरी इसका बैकग्राउंड चेंज करूं, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करने पर कैसा कलर आता है। ठीक,
चलिए ठीक है, हो गया भाई। अब आगे बढ़ें, चलो आगे प्रश्न करते हैं। मैं एक बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया हूँ, थोड़ा इस पे देखो, जैसे क्वालिटी हो थोड़ा बताइएगा कि ब्लैक सही है ग्रीन, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसी आपके लिए है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? चलो अच्छा, इससे लिखते हैं, अगर इससे ना दिख रहा हो। बाईस ग्राम CO2, अगला प्रश्न बेटा, 22 ग्राम CO2 के भार में कुल परमाणुओं की संख्या